राजनांदगांव में एक महिला डॉक्टर की लापरवाही से नवजात की मौत की एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। राजनांदगांव स्टेशन पारा वार्ड के अतुल यदु ने अपनी पत्नी लेखा यदु की गर्भावस्था के दौरान इस गंभीर लापरवाही के विरुद्ध डॉक्टर और उसके अस्पताल की नामजद शिकायत की है। पीड़ित परिवार द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि डॉक्टर सौरभ महोबे एवं टीम द्वारा प्रसव कराए जाने के कारण पत्नी लेखा यदु का बच्चादानी गर्भाशय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा, जिसे मरणासन हालत में रूम में छोड़ दिया गया। डॉक्टर सुरभि महोबे गैर जिम्मेदारीपूर्वक प्रसव के दौरान अनुपस्थित रही, यहां तक कि उन्होंने किसी अन्य गायनेकोलॉजिस्ट को भी प्रसव हेतु उपलब्ध नहीं कराया। पीड़ित ने यह भी कहा कि जिस प्रकार मेरी पत्नी और बच्चे पर डॉक्टर सुरभि महोबे और डॉक्टर सौरभ महोबे ने जो लापरवाही की, जिसके कारण मेरी पत्नी की जान बचाने के लिए रामकृष्ण केयर में ऑपरेशन कर यूट्रस गर्भाशय बच्चादानी निकालना पड़ा। वही सर्वप्रथम ये हुआ है कि ये मेरी सलहज बहन है लेखा यदु, जो राजनांदगांव में रहती हैं। इनके श्रीमान का नाम अतुल यदु है, जो मेरे साले साहब हैं। इन्होंने शुरू से ही चिकित्सकीय परामर्श प्रसव के लिए जो था सुरभि महोबे, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं कुमुद महोबे मेमोरियल हॉस्पिटल में, उनसे इन्होंने चिकित्सकीय मार्गदर्शन लिया था। 24 नवंबर को डॉक्टर की ही परामर्श से इन्होंने एडमिट हुए वहाँ पर, और उसके बाद जो है वो पार्टी में चली गई। इनको प्रसव के लिए, कृत्रिम प्रसव के लिए दर्द वगैरह का जो जेल वगैरह इंजेक्शन वगैरह दे करके वो अपने पार्टी में चली गई, रायपुर चली गई वो। और उसके बाद जो उनका छोटा भाई है, जो शिशु रोग विशेषज्ञ पीडियाट्रिशियन है, उसने जो है डिलीवरी अपने हाथों पे ले लिया कि मैं कराऊंगा, जबकि कायदे से उनको एक गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाना था। और इस पर हुआ ये कि बच्चे को निकाल कर कि उसका लंग्स काम नहीं कर रहा, वो रो नहीं रहा, ये बोलकर वेंटिलेटर में डाल दिया गया। और अंततोगत्वा इनका जो रक्तस्राव हो रहा था, सुरभि महोबे रात 3 बजे आई अपनी पार्टी से, और उसके बाद उन्होंने कहा कि रक्तस्राव हो रहा है, ठीक है, वो तो होता रहता है। और उसके जब आधे घंटे पौन घंटे के बाद भी जब रक्तस्राव नहीं रुका, तब मैंने जब कहा कि इनका अभी तक ब्लडिंग नहीं रुक रहा, तब उन्होंने आनन फानन में आ करके तुम ब्लड ले आओ, तुम प्लाज्मा ले आओ, तुम होल ब्लड ले आओ, इस प्रकार से उन्होंने कहने लगी। तो इतनी लापरवाह कोई डॉक्टर कैसे हो सकती है? और उस लापरवाही के कारण ही इनका यूट्रस निकालना पड़ा, गर्भाशय जो रामकृष्ण में रेफर करने के बाद दोनों ने पल्ला झाड़ लिया। बच्चे को जो है बाल गोपाल रेफर कर दिया, और जो प्रसूता थी, जो माता थी बच्चे की, उसको रामकृष्ण रेफर कर दिया। रामकृष्ण में उनका गर्भाशय निकालने की विवशता हो गई, क्योंकि रक्तस्राव बहुत अधिक हो गया था। अब उसके बाद जब हमने न्याय की शरण लेनी चाहिए, न्याय के लिए हम गए, सीएमएचओ से शिकायत की, कलेक्टर से शिकायत की, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से शिकायत की, सचिव जी से शिकायत की, हमें कोई न्याय की आशा हमारी धुंधली हो गई थी। लेकिन अंततोगत्वा सीएमएचओ साहब जो हैं, उन्होंने एक आदेश दिया कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और हमारी तरफ से ये पाया गया कि उन्होंने कोताही बरती है, और उन्होंने पूरा वो लोग जिम्मेदारी इसमें हैं। ये उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दिया सीएमएचओ साहब ने। लेकिन उस रिपोर्ट पर फिर क्या ऐसा हुआ कि यू टर्न लेते हुए कलेक्टर साहब, जो कि पर्यवेक्षी अधिकारी भी हैं चिकित्सा के राजनांदगांव जिला के, वो उन्होंने वापस यू टर्न लेते हुए उनको और अधिक समय देने के लिए अनुशंसा करते हुए आदेश को निरस्त। तब हमारी आशा की किरण धुंधली हुई कि हमें अब न्याय मिलना मुश्किल है, क्योंकि इस प्रकार से जब होता रहेगा तो न्याय मिलना असंभव है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था। इसलिए इन मांगों को लेकर आगे हम, न्याय पर तो पूरा विश्वास है, और न्याय देखिए, उनको उनका संतान नहीं मिला है, प्रथम संतान उनका, और आगे संभावना भी नहीं है संतान की, लेकिन न्याय तो उनका हक है, न्याय तो मिलना चाहिए। इसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, और जो स्टेप लेना होगा वो हम लेंगे। और ऐसे जो भी अस्पताल जो एक सिंडिकेट और माफिया की तरह संचालित हो रहे हैं सभी जगहों से, तो लोग सजग रहें, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होने से पहले अपने आप को सजग रह करके, और आपके माध्यम से सब लोग इस तरह की चीज़ों को जानें कि कैसे अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। मैं मेघराज यदु। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.